भगवान श्री राम करोड़ों भारतीयों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यानी कि ये कहा जाता है कि हमारे रोम रोम में श्री राम बसे हुए हैं। अब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है और बाबरी विध्वंस केस में भी सभी जो भी लोग आरोपी थे उन्हें यह कहकर बरी कर दिया है अदालत ने कि जो बाबरी विध्वंस की घटना थी वो पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि एक आक्रोशित जन का एक परिणाम मात्र थी यह घटना। अब श्री राम मंदिर के मामले में मुझे लगता है कि सारा का सारा विषय जो है वो अब पीछे छोड़ देना चाहिए, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहिए। अब हमें राष्ट्र के यानी कि विध्वंस से सृजन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा सभी का मानना है। लेकिन आज स्टूडियो में हमारे बीच में मौजूद है नरेंद्र बिंदल जी। उन्हें इस बात का गौरव है और उन्हें इस बात का गर्व है कि वो दोनों बार कार सेवा के रूप में एक कार सेवक के रूप में अयोध्या में उपस्थित रहे थे। वह तो वो धर्म यात्रा संघ से भी जुड़े हुए हैं, जितनी धार्मिक स्थानों की यात्रा उन्होंने की है शायद ही किसी ने की हो, और उन्होंने इसे एक पुस्तक के रूप में भी वर्णित किया है। हाँ बिंदल जी, तो आप भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू हो रहा है, तो आपकी भावनाएं क्या कहती हैं? भगवान राम तो भारत के कण कण में विराजमान है। हम सुबह उठते ही हैं तो राम राम एक दूसरे को बोलते हैं, और देहात में जय राम जी की एक शब्द है, और जब हम इस संसार से विदा होते हैं तब भी राम नाम सत्य है ऐसा बोला जाता है। तो ऐसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में है, और अयोध्या में एक भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे दोनों बार कार सेवा में जाने का अवसर मिला। 1990 में भी मैं कार सेवा में गया था, लेकिन मैं लखनऊ में एक मुन्नीलाल जैन धर्मशाला है वहाँ मैं रुका हुआ था, तो रात को वहाँ पुलिस का छापा पड़ गया और हमें अरेस्ट कर लिया, और उन्नाव जेल में मैं 10 दिन बंद रहा जी, उन्नाव सेंट्रल जेल में। 1992 में मैं 29 तारीख को यहाँ से गया था, 30 तारीख को अयोध्या पहुँच गया, और मैं 7-8 दिन पूरा एक सप्ताह अयोध्या में ही रुका। 6 दिसंबर की घटना क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखी, और मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ जो उस ढांचे की 2 ईंट मैं भी उखाड़ कर अपने घर पे लेके गया था। और मुझे इस बात पर गर्व महसूस होता है कि भाई उस कलंक के ढांचे को, जिसने हिंदू समाज को कलंकित कर रखा था, उसको लाखों कार सेवकों ने हटाया। इसमें कोई मैं बुराई नहीं मानता, क्योंकि जो योजना से मुगलों ने वो राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ पर विध्वंस करके ढांचे खड़े किए थे, वो हिंदू धर्म को डिमोरलाइज करने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए किया गया था। और लगातार तब से आज तक हिंदू समाज संघर्षरत है इसके लिए, और उस ढांचे को हटाया। हमें इस बात पर गर्व है कि उस ढांचे को हटाकर आज एक भव्य मंदिर, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, और मैं उसका एक अंश हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बाबरी विध्वंस का घटनाक्रम अपने आप तो चश्मदीद रहे हैं। आपका क्या कहना है कि ये कोई पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि 400-500 सालों की लोगों की पीड़ा थी, जिससे वो मैं उस समय वहाँ मौजूद था। मंच पर सारे ये नेता विराजमान थे, मैं जनता के बीच में बैठा था, तो मैंने देखा वहाँ लोहे की ये जो कंटीली तारें 15-15, 20-20 फुट ऊंची लगी हुई थी, और कार सेवक उनके ऊपर बैठकर भाषण सुन रहे थे नेताओं का। तो मेरे मन में एक स्वाभाविक था, मैंने कहा जिन कार सेवकों को कंटीली तारों पर बैठकर भाषण सुनने का इतना वो है, जिनके अंदर उत्साह है, उनको अगर कोई घटना होगी तो कौन रोक पाएगा। तभी कुछ कार सेवकों ने उस ढांचे की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। परिक्रमा प्रारंभ करते ही कुछ लोगों ने जोश में उन तारों पर चढ़े और अंदर कूद गए। अंदर पुलिस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो निक्कर पहने हुए दंड लेकर खड़े थे, वो उनको रोक रहे थे कि आप आगे मत बढ़े। लेकिन उन उत्साही कार्यकर्ताओं ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने उनको भी धक्का दे दिया, पुलिस वालों को भी, उन स्वयंसेवकों को भी धक्का दे दिया, और ढांचे को उन्होंने गिराना प्रारंभ कर दिया। कोई उनके पास हथियार नहीं थे, किसी के पास त्रिशूल था, किसी के पास लाठी थी, उसी से उन्होंने उसको चोट पहचानी शुरू कर दी। तो ये देखकर वहाँ जितना भी जनसमूह था वो बिल्कुल अंदर से एक रोमांच, और धीरे धीरे जब उसकी चूना जब झड़ने लगा, एक धुएं का बहुत बड़ा गुबार, और वहाँ जो अड़ोस पड़ोस में खड़े थे उनका सांस घुटना प्रारंभ हो गया, इतना धुआं हो गया था। मैं भी वहीं पहुंच गया, मेरा भी सांस घुटने लगा, तो मैं तो अपने 2 ईंट उठाकर वहाँ से भाग लिया, क्योंकि वहाँ इतना मेरा सांस घुट गया था। मुझे लग रहा था अगर मैं 5 मिनट भी यहाँ रुकूंगा तो मैं
मेरे को कोई जान की खोनी पड़ सकती है। सामने पुलिस बंदूक ताने खड़ी थी, लेकिन पुलिस को गोली चलाने का आदेश नहीं था। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने गोली चलाने से मना कर रखा था, लेकिन मन में डर था कि कभी भी कि 1990 में जैसे गोली चली है अब भी गोली चल सकती है। लेकिन हम सब वहाँ से हट गए और ये कार सेवा सुबह तक चली है। सुबह 4 बजे तक नया मंदिर निर्माण हो गया था और सुबह 4 बजे उसमें मूर्ति स्थापना भगवान राम की हो चुकी थी। उसके बाद हम अपने वहाँ पे RAF आ गई थी, रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो हो गया था, वहाँ कब्जा कर लिया था उन्होंने, और धीरे धीरे उन्होंने कार सेवकों को अपने घरों पे भेजना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इतने उत्साह में थे हम कि पूरा दिन हम 7 तारीख को भी वहाँ से नहीं आए, और 7 तारीख को जब वो सारे कर्फ्यू लगा दिया तो हम रेलवे स्टेशन पर जाकर रुक गए। अतिथि जो रेलवे का अतिथि गृह था, लेकिन 8 तारीख को उन्होंने भी हमें वहाँ से कहा भी आप यहाँ नहीं रुक सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो हमने अपना ट्रेन पकड़कर लखनऊ आ गए और लखनऊ से हम अपना फिर दिल्ली आ गए थे। बिंदल, अब मथुरा और काशी के बारे में भी स्वर उठ रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने ये कहकर मथुरा के संबंध में जो याचिका है वो खारिज कर दी है, क्योंकि 1992 में जो कानून बना था कि धर्म स्थानों की जो स्थिति है वो 15 अगस्त 1947 को जो थी वही रहेगी। तो खैर ये तो एक तकनीकी मुद्दा है, लेकिन यहाँ तक जन भावनाओं का सवाल है, क्या गुलामी के प्रतीकों को हटाया नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसके पक्ष में हूँ कि कोई भी गुलामी का प्रतीक हमारा नहीं रहना चाहिए। और हिंदू धर्म, वास्तव में हिंदू धर्म एक संस्कृति है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है, और उसमें हम सब धर्मों को सम्मान मानते हैं। सब हम मानते हैं कि ईश्वर एक है और उसके पास पहुंचने के रास्ते हमारे अलग अलग हो सकते हैं। हम कुरान पढ़कर भी उसके पास पहुंच सकते हैं, हम बाइबल पढ़कर भी उसके पास पहुंच सकते हैं, और गीता पढ़कर भी उसके पास पहुंच सकते हैं। तो ऐसे धर्म को नीचा दिखाने के जो प्रयास इतिहास में हुए हैं और कुछ राजनीतिक दलों ने उसको बढ़ावा दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और अब समय आया है कि हिंदुओं में एक जागृति है, हिंदू संघर्षशील है, और इस समय अगर बाकी नहीं, लगभग भारत में 3000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं जी। तो उनमें से अगर 3 हमारी अयोध्या का निर्णय कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, और मथुरा और काशी, ये 2 मंदिर क्योंकि हमारी आस्था के प्रतीक है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि और शिव का स्थान, ये अगर हमारे को नहीं मिले तो कभी भी हिंदू समाज उत्तेजना में आ सकता है और जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है सरकार से कि इन दोनों को भी, हिंदू धर्म को हमें, हिंदू समाज को वापस दिया जाए, क्योंकि ये धोखे से हमारे से छीने गए थे। और ये तो कृष्ण जन्मभूमि तो हिंदू राजा ने खरीद कर इसको अंग्रेजों से खरीद कर हिंदू समाज को ले ली थी, लेकिन उस समय डिस्प्यूट डालकर, झगड़ा डालकर और दबाव डालकर इसको इन्होंने ईदगाह के रूप में परिवर्तित कर रखा है। इसको तुरंत हिंदू समाज को वापस कर देना। लगभग काशी की स्थिति भी तो यही है, काशी की भी यही स्थिति है। ये 3 हमारी मुख्य स्थान हैं, क्योंकि बाकी हम थोड़ा समझौता भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 पर हमारा हिंदू समाज का कोई समझौता नहीं जी। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अब अयोध्या के बाद मथुरा और काशी तक ये इसकी आंच जो है वो आगे बढ़ेगी और हिंदू समाज इसके लिए तैयार भी है। अच्छा, हिंदू समाज को इन दोनों जगहों के लिए जन आंदोलन के लिए प्रेरित करने के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी और ज़्यादा संगठन जो है वो, व्यक्तिगत रूप से याचिका आई है, अभी कोई संगठन इतना मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा अयोध्या के बाद, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी आंदोलन होते हैं उनका राजनीतिक इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। मेरी ये मान्यता है कि धीरे धीरे, क्यों हिंदू समाज शांति प्रिय समाज है, वो कोई संघर्ष, कोई आंदोलन किसी प्रकार की वो नहीं चाहता। ये तो अब मुस्लिम समाज का कर्तव्य बनता है कि हिंदुओं के सम्मान की रक्षा करते हुए, हिंदुओं से अपना बराबरी का भाव, सद्भावना की उसको देखते हुए मथुरा और काशी के मंदिर हमें वापस कर देने चाहिए, ताकि भारत में सौहार्द बना रहे। नहीं तो ये कटुता बनी रहेगी। और ये दायित्व केवल हिंदुओं का नहीं है कि हम सांप्रदायिक सद्भावना बना के केवल हिंदू ही रखें, ये बाकी समाज भी, क्योंकि मुसलमानों को पहले ही देश का बंटवारा मुस्लिम समाज हमारा कर चुका है, पाकिस्तान के रूप में और बांग्लादेश के रूप में हिंदू समाज के हमारे अंग कटे हैं। लाखों लोगों का हमारा बलिदान हुआ है इस बंटवारे में। हिंदुओं का वहाँ, जो हिंदू वहाँ थे उनका या तो धर्म परिवर्तन हो गया है, या वो ख़त्म हो गए हैं, या मार दिए गए हैं। वहाँ मंदिरों की भी जो हालत है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मंदिरों की भी बहुत बड़ी दुर्दशा हुई है। लेकिन भारत में आज़ादी के बाद भी मस्जिदों का निर्माण हुआ है, मस्जिदें बढ़ी हैं। तो मुसलमानों का ये फर्ज बनता है कि वो इन 2 स्थानों को हिंदू समाज को
सह सम्मान वापस करे, ताकि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। तो दर्शकों, अयोध्या में दोनों बार की कार सेवा में शामिल होने का गौरव हासिल कर चुके नरेंद्र बिंदे जी ने जन जन की भावनाओं को अवगत करते हुए एक संदेश दिया है कि जिस तरह अयोध्या के में राम मंदिर निर्माण का मार्ग बहुत सालों बाद प्रशस्त हुआ है, क्यों नहीं मुस्लिम समाज स्वयं आगे आकर देश के सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा और एकता के लिए काशी और मथुरा के स्थान भी हिंदुओं को सौंप दे, तो ये एक बहुत बड़ा सृजन का काम होगा। तो स्टूडियो में आने के लिए बिंदे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।